देखिए, इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव काफी न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि रिसेंटली यूएस इंडिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स साइन किया गया है, या फिर कह लीजिए लॉन्च किया गया है अंडर द एजिस ऑफ यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप क्या है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इंडिया का नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन क्या है, इसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी मैं दूंगा। हालांकि नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन क्या है इंडिया का, साथ साथ ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स किस प्रकार से काम करते हैं, इनके बारे में मैंने पहले भी बताया है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन पहले बताइए। यहाँ पे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअली में है क्या, और इस यूएस इंडिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स के थ्रू इस ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ाने पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों दिया जा रहा है। और सुनने में यह भी आ रहा है कि इंडिया बहुत जल्दी जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, पीएलआई स्कीम, जिसको इंडिया ने अब तक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत जगहों पर लागू कर दिया है, जल्दी ही इस पीएलआई स्कीम के बेनिफिट उन लोगों को भी दिए जाएंगे जो इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाएंगे, और इन इलेक्ट्रोलाइजर्स के दम पे ही ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाएगा। आपको एक सुझाव है दोस्तों, यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में हाइड्रोजन मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ सर्च मारिए, आपको 3 वीडियोस नजर आएंगी। पहली वीडियो है व्हाट इज हाइड्रोजन सेल, इट्स बेनिफिट एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल, ये वाली वीडियो है। एक है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के बारे में, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यूज, हाइड्रोजन ब्लेंडिंग, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये क्या है। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स कैन बीट हाइड्रोकार्बन्स एंड आईसी इंजन्स बाय प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट अफोर्डेबल एनर्जी। इन 3 वीडियोस में आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप 3 वीडियोस देख लो। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। क्या होती है ग्रीन हाइड्रोजन? वो हाइड्रोजन फ्यूल जो कि रेन्यूएबल एनर्जी की मदद से बनाया जाता है। तो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, रेन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करके हाइड्रोजन फ्यूल को यहां पे बनाना है। अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन है कहां? तो आपके पास वाटर है। वाटर क्या है? H2 है। तो वाटर को अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दो तो आपको हाइड्रोजन मिल जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम है यहां पे, अगर वाटर को आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ते हो बिजली का इस्तेमाल करके, बिजली का इस्तेमाल तो हो गई, और वो बिजली अगर कोल से बनी है तो उसको आप ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बोलोगे। लेकिन अगर वो बिजली सोलर पावर से बनी है, हाइड्रो पावर से बनी है, या फिर जियोथर्मल पावर से बनी है, टाइडल पावर से बनी है, तो ऐसे केसेस में जो हाइड्रोजन पैदा होगी उसको आप ग्रीन हाइड्रोजन बोलोगे। ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन इसलिए है क्योंकि द ओनली बाई प्रोडक्ट इज वाटर, बाई प्रोडक्ट में केवल वाटर निकल के आता है। हाइड्रोजन एनर्जी की अगर आप बात करो, काफी वर्सेटाइल है। इसको गैस की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, डिपेंड इस बात पे करता है कि किस प्रेशर पे आपने इसको स्टोर करके रखा है। और इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑलरेडी पूरी दुनिया में 70 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ हाइड्रोजन को बनाया जा रहा है, और अलग अलग प्रकार में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑयल रिफाइनिंग में, अमोनिया प्रोडक्शन में, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, केमिकल और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में, फूड प्रोसेसिंग में, मेटलर्जी में, इन जगहों पे हाइड्रोजन का प्रयोग हो रहा है। प्रॉब्लम बस ये है कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है। अब तक अगर आप बात करोगे तो पूरी दुनिया में हाइड्रोजन कैसे पैदा की जाती है, वैसे अगर आप बात करो तो हमारे चारों तरफ जो भी आपको नजर आ रहा है उसमें हाइड्रोजन है। सारे हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन है। नेचुरल गैस की बात कर लो, आप कोल की बात कर लो, आपके चारों तरफ जितनी भी चीजें मिल रही हैं वो ज्यादातर हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोजन आपको सब में मिलती है। 90% जो एटम्स है दुनिया भर के उसमें आपको हाइड्रोजन मिलेगी। प्रॉब्लम ये है कि क्या हाइड्रोजन को यूजेबल गैस या लिक्विड के फॉर्म में आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, और अगर मुश्किल से एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम है। अभी के समय में जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है उसके लिए एक प्रोसेस यूज होता है जिसका नाम है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। क्या होता है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग में? ये जो मीथेन होता है जिसको आप CH4 भी बोलते हो, ये CH4 हाई टेम्परेचर स्टीम के साथ रिएक्ट कराया जाता है कैटलिस्ट की प्रेजेंट में, और इससे फाइनली बनता क्या है? तो इससे बनता है हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो बचा हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड है, स्टीम है, इसको फिर से कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट कराया जाता है ताकि और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बने। फाइनली पूरी रिएक्शन के बाद स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग में प्योर हाइड्रोजन मिलती है और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्पोज कर दिया जाता है और हमको हाइड्रोजन एंड में मिल जाती है। तो स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग में क्या हो रहा है कि CH4 को आप स्टीम के साथ रिएक्ट करवा रहे हो एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो धीरे धीरे करके पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, फिर इन द कोर्स ऑफ टाइम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और प्योर हाइड्रोजन आपको एंड में बची हुई मिल जाएगी। लेकिन याद रखिएगा कि ये प्रोसेस लंबा है, प्लस इस प्रोसेस के एंड में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसीलिए इस पर्टिकुलर प्रकार की हाइड्रोजन को आप बोलते हो ग्रे हाइड्रोजन। और फॉसिल फ्यूल से बनाने वाली जो हाइड्रोजन है ना,
जरूरी नहीं कि आप मीथेन की स्टीम रिफॉर्मिंग करें। स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग के साथ साथ आप दूसरे फॉसिल फ्यूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हाइड्रोजन बनाने के लिए। आप प्रोपेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, गैसोलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोपेन, गैसोलीन और कोल का भी आप स्टीम रिफॉर्मिंग करके, स्टीम के साथ उसको गर्म करके, कैटलिस्ट थोड़ा बदल जाएगा यहाँ पे, आप फाइनली हाइड्रोजन बना सकते हो। लेकिन जब आप फॉसिल फ्यूल का प्रयोग करते हो तो एंड में यहाँ पे जो हाइड्रोजन बनेगी उसको आप ग्रे हाइड्रोजन बोलोगे। रीजन उसके साथ बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी होता है। अभी के रिस्पेक्ट में जो ग्रे हाइड्रोजन बन रही है वो हर साल 830 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करती है। अगर आप यूनाइटेड किंगडम और इंडोनेशिया का एमिशन जोड़ दो पूरे साल का, तो केवल उतना एमिशन तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन के समय पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है ना, उससे हो रहा है। मतलब ओवरऑल ये जो ग्रे हाइड्रोजन है ना, दैट इज वेरी डिवास्टेटिंग फॉर आवर एटमॉस्फेयर। भाई 830 मिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के हर साल एमिट होते हैं ड्यू टू दिस हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो ये प्रॉब्लम है। तो ग्रे हाइड्रोजन तो किसी भी हिसाब से हमारे लिए यूजफुल नहीं है इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में। अगर आप देखो, केवल इकोनॉमी देखो और इन्वायरमेंट खराब करते रहो तो चल ही रहा है काम। अब अगर एक काम करो, इस ग्रे हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन स्टोरेज, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज कर दो। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के बारे में सुना होगा ना, कि आपने देखा होगा कि जो कोल की सीम्स होते हैं उनमें नेचुरली हाइड्रोजन को स्टोर करके बंद कर दिया जाता है। मतलब आपने कार्बन को कैप्चर किया और स्टोर कर दिया, कुछ इस प्रकार से स्टोर किया कि वो एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं हुई। तो अगर आप कार्बन कैप्चर और स्टोरेज कर रहे हो और ग्रे हाइड्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन आप जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने पैदा की है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को आपने न्यूट्रलाइज कर दिया किसी पर्टिकुलर जगह पे स्टोर करके, ताकि वो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो इस केस में जो हाइड्रोजन पैदा होगी इसको आप ब्लू हाइड्रोजन बोलोगे। तो इस ब्लू हाइड्रोजन इज डेफिनेटली बेटर देन ग्रे हाइड्रोजन। रीजन बीइंग कि ग्रे हाइड्रोजन वाली कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पहुंच रही है, और जब आप इस कार्बन डाइऑक्साइड को सक्सेसफुली डिस्पोज कर पा रहे हो, कहीं पे स्टोर करके रख पा रहे हो, तो उस केस में जो हाइड्रोजन बनेगी वो ब्लू हाइड्रोजन होगी। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसी हाइड्रोजन है जिसका एंड प्रोडक्ट केवल और केवल ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन भी कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट कर लिया जाता है। होता यह है कि पानी का आप इलेक्ट्रोलिसिस करो, H2O, पानी में आप इलेक्ट्रिक करंट पास करो। अब समझिए, ये इलेक्ट्रिक करंट, ये जो बिजली है, अगर ये कोल से पैदा हुई है या क्रूड ऑयल से पैदा हुई है तो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर ये बिजली सोलर पावर से या किसी और दूसरे ग्रीन सोर्स से पैदा हुई है, रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स से पैदा हुई है, तो यहां पे जो हाइड्रोजन पैदा होगी उसको ग्रीन हाइड्रोजन माना जाएगा। तो सोलर पावर से, विंड पावर से अगर आप पॉल्यूशन फ्री हाइड्रोजन पैदा कर रहे हो तो उसको आप ग्रीन हाइड्रोजन बोलोगे। और यहां पे आप कर क्या रहे हो? आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो। H2O, पानी से तेज इलेक्ट्रिक करंट पास करा के H2 और O2 अलग पैदा कर रहे हो। तो H2 बन जाएगी ग्रीन हाइड्रोजन, और O2 को भी अपने कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा हाउ हाइड्रोजन सेल्स कैन बीट हाइड्रोकार्बन्स एंड इंटरनल कंबशन इंजन्स। ओके, तो ये जो 3 वीडियोस हैं, ये वीडियोस भी आपके काम की है। अगर आप समय मिले तो इनको जरूर देख लो। तो आई होप आपको ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन के बीच का फर्क समझ में आ गया होगा। ये फर्क समझना जरूरी था। अब अपनी मेन न्यूज पे वापस आते हैं। यूएस इंडिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स। अब ये जो यूएस इंडिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स है, इसके बेसिस पे इंडिया के अंदर हाइड्रोजन प्रोडक्शन के हब्स बनाए जाएंगे। एक्चुअली में इंडिया का टारगेट ये है कि आगे आने वाले समय में हम इतनी ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करेंगे कि हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे टू जापान, साउथ कोरिया, यूरोप। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन के बहुत प्रकार के इस्तेमाल है। आने वाले, हो सकता है 10 से 20 सालों में हमारी सड़कों पे जो कारें चल रही हैं, जो बसें चल रही हैं, हो सकता है वो ग्रीन हाइड्रोजन से चलने लगे। हाइड्रोजन रिचार्जिंग स्टेशन आपको पेट्रोल पंप नजर आने लगे। आज की डेट में जो पेट्रोल पंप और सीएनजी के स्टेशन दिखते हैं, आपको हाइड्रोजन रिचार्ज के स्टेशन दिखने लगे। ये हो सकता है अगर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी को महारत हासिल कर लेते हैं और सक्सेसफुली कॉमर्शियल बेसिस पे ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाले प्लांट्स को इंडिया में स्थापित कर लेते हैं, तो कल की डेट में हम जापान, साउथ कोरिया, यूरोप जैसी कंट्रीज जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन के बेसिस पे चलने वाले व्हीकल सड़कों पे आ चुके हैं, वहां पे ग्रीन हाइड्रोजन को एक्चुअली हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। और इस ग्रीन हाइड्रोजन को पैदा करने में नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन हमारे बहुत काम का है। एक्चुअली में नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन में हाइड्रोजन का प्रोडक्शन ग्रीन पावर रिसोर्सेज से किया जाता है। मतलब हमारी डेट में जो रेन्यूएबल पावर की कैपेसिटी हमारी बढ़ रही है, उसको इस्तेमाल करके हम अपनी हाइड्रोजन इकोनॉमी को बढ़ाएं, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाएं। इंडिया का टारगेट ये है कि 175 गीगावाट
तक रेन्यूएबल एनर्जी हम लोग 2022 तक बनाएंगे, और उसके लिए 2021 के 22 के बजट में 1500 करोड़ रुपए भी एलोकेट किया गया रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट को। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे रेन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉलेशन नो डाउट बहुत तेजी से चल रहा है, और अगर हम एक बड़े स्केल पे रेन्यूएबल एनर्जी बना पाते हैं तो हम एक बड़े स्केल पे ग्रीन हाइड्रोजन भी बना लेंगे, और पेरिस एग्रीमेंट के जो हमारे गोल्स है वो भी यहाँ पे पूरे होंगे। पेरिस एग्रीमेंट क्या है? तो ये एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है यूएनएफसीसीसी का, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर। काम क्या है? टू रिड्यूस एंड मिटिगेट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ओवरऑल इस सेंचुरी में 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नहीं जाने देना है, हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक दो। तो भाई नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के अंदर ज्यादा रेन्यूएबल एनर्जी के दम पे ज्यादा ग्रीन पावर, ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का हमारा टारगेट है। अब यहाँ पे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो यूएस इंडिया हाइड्रोजन की टास्क फोर्स बनी है ना, ये यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी के अंदर बनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप कब आई थी? अप्रैल 2018 में मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर इस पर्टिकुलर यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी को स्टैब्लिश किया था। यूएस इंडिया की बायलेटरल रिलेशनशिप के अंदर ये जो स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप है ये क्या करेगी? तो भाई दोनों देशों की एनर्जी पार्टनरशिप को बढ़ाएगी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन बढ़ेगा, कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन बढ़ेगा, और एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के थ्रू दोनों देशों में एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी एक्सेस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो ये जो स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप है ये 4 मेन पैरामीटर्स पे काम करेगा। पहला पैरामीटर है पावर एनर्जी एफिशिएंसी, दूसरा ऑयल एंड गैस, तीसरा रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल ग्रोथ। और इसी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप के अंदर लाया गया है ये यूएस इंडिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स। और ये हाइड्रोजन टास्क फोर्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बता दिया। कल की डेट में अगर हम कॉमर्शियल बेसिस पे ग्रीन हाइड्रोजन को बना पाते हैं तो उसको हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, और हो सकता है हमारे देश में हमको ये क्रूड ऑयल को कंज्यूम ही ना करना पड़े, जो कि हम ग्रीन हाइड्रोजन के बेसिस पे टेक्नोलॉजी चला रहे होंगे, अपनी कारें चला रहे होंगे, बस चला रहे होंगे। इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। प्लस ये जो स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप है यूएस इंडिया की, जिसको अप्रैल 2018 में बनाया गया था डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के द्वारा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के कुछ पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए, और यूएस इंडिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाई गई है अंडर यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ये आपको पता होना चाहिए। और जल्दी ही पीएलआई स्कीम का बेनिफिट भी इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग को दिया जाएगा, वो इलेक्ट्रोलाइजर्स जो पानी के थ्रू करंट पास करके H2O2 में तोड़ देते हैं, जहां पे हाइड्रोजन को भी कॉमर्शियली यूटिलाइज किया जाएगा, और जो ऑक्सीजन पैदा हो रही है उसको भी कॉमर्शियली यूटिलाइज किया जाएगा। अब आप बोलोगे ऑक्सीजन कहाँ इस्तेमाल होती है? तो ऑक्सीजन का ही तो सारा पचड़ा था कोविड में। ऑक्सीजन कहाँ मिल रही थी? ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल पर्पसेस में भी यूज होती है, ऑक्सीजन मेडिकल पर्पसेस में भी यूज होती है। तो ओवरऑल ये इलेक्ट्रोलाइजर के थ्रू ग्रीन रेन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देना, दिस इज आप कह सकते हो पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी, अगर हम इसको कॉमर्शियल बेसिस पे एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ओके, वैसे तो ये प्रोसेस पॉसिबल है, बट कॉमर्शियल बेसिस पे पॉसिबल है या नहीं है ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। है तो, बट इंडिया में कब इंप्लीमेंट हो जाएगा? क्योंकि प्लान तो देखो अभी बन रहा है, अभी इंप्लीमेंट होने में 20 साल बीत जाए तो क्या मतलब है? जल्दी इंप्लीमेंट हो जाए उतना बढ़िया है। ये 3 वीडियोस भी डेफिनेटली देख लीजिए, और इस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं, दिस इज अ वेरी नॉलेजफुल आर्टिकल, तो आप मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप वेबसाइट पे आके इस आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं, साथ साथ आप प्रिंट भी मार सकते हो इस आर्टिकल को। और नीचे लिंक से नहीं आना है तो ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव, मेरा नाम हर्षित वैदिक, साथ गूगल में सर्च मार दो, आपको इस आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ करवा दीजिए, अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जो भी आपके जेन्युइन डाउट्स हैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए और पीडीएफ के लिए। गुड बाय।